बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुश आमदीद। और आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ बड़ी धमाकेदार वीडियो है। यकीन करें इतनी कोई मज़े की ये रेसिपी है ना, और कितनी देर से मैं ट्राई कर रही थी कि मैं आपको ये रेसिपी शेयर करूँ, पर मसरूफ़ियत की वजह से मैं ये शेयर कर नहीं पा रही थी। और आज मैंने टाइम निकाल के ये आप लोगों के लिए शेयर किया, क्योंकि ये सर्दी का एक सौगात है, ये तोहफ़ा है। जिसने ये अभी तक नहीं खाया ना, मैं कहती हूँ उसने ज़िंदगी में मीठे को टेस्ट ही नहीं किया कि मीठा होता क्या असल में। तो ये जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। और दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिसके जोड़ों में दर्द है, जिसका ताज़ा अभी रिसेंटली सी सेक्शन हुआ है, ऑपरेट हुआ है, या जिसको जिस्म में दर्दें रहती हैं और समझ नहीं आती कि कैसे दर्दों को ख़त्म करना है, तो ये जो है ना, ये आप हलवा बनाएं और घर में खाएं। आपको सारे जो है ना चीज़ों का इलाज एक ही हलवे में मिल जाएगा। छुहारे और जो है ना गरी के साथ जो है ना इसको मैं बना रही हूँ। अगर आप इसके अंदर अखरोट बादाम अपनी मर्ज़ी से मेवा जात डालना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, जितना मर्ज़ी खर्चा बढ़ा लें आप कर लें। लेकिन मैं इसको 2 इंग्रेडिएंट से बनाऊँगी। फिर इसके अंदर देसी घी, चीनी और अंडे डालूंगी, और लास्ट में इसको बादामों से गार्निशिंग करूंगी। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको A to Z इसकी समझ आ सके कि ये कैसे बनी है। सिंपल सी रेसिपी है और मज़ेदार बहुत है। चलिए तो बनाते हैं। छुहारों का हलवा बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, आप नोट कर लीजिए। जो चीज़ें मैं आपको नोट करवाऊंगी वो आपने ज़हननशी कर लेनी है कि वो चीज़ें ही उसी को ही फॉलो करना है। तो मेरे पास 250 ग्राम के करीब छुहारे थे। ये देखें, ये छुहारे जो बाज़ार से हम शादियों वाले जो छुहारे होते हैं, जो नकाह पे दिए जाते हैं, ये वही छुहारे हैं। इनको मैंने काट के, और ये देखें इसकी गुठली को अलग कर लिया था, और इन छुहारों को मैंने रात को दूध में भिगो दिया था। अब ये अच्छे खासे जो है ना वो भीग चुके हैं। अब और इसके साथ ये देखें, ये मेरे पास गरी है। गरी और बादाम आप अपनी मर्ज़ी से हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। मैंने 250 ग्राम जो है ना वो छुहारा लिया, और 150 ग्राम जो है ना वो मैंने गरी ली है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, इसी दूध के साथ इस ब्लेंडर जग के अंदर डाल के इसको बारीक चॉपराइज कर दूँगी, बारीक पीस दूँगी, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, या बिल्कुल जैसे हलवे की तरह इसको बना लूँगी। तो चलिए अब हम इसको पीसते हैं। मैं 2 हिस्सों में इनको ब्लेंड कर रही हूँ। पहले मैंने हाफ़ को ऐड किया है ताकि ये अच्छे ब्लेंड हो जाएं। तो चलिए अब हम इसको ब्लेंड करते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा ये ब्लेंड हो चुका है। बिल्कुल बारीक कर लेना है, जिस तरह शेक को ब्लेंड करते हैं। अब जो बाकी बचा है उसको भी मैं ब्लेंड कर लूँगी। हारों और गरी को अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद, बारीक करने के बाद, आप इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। बड़ी सारी कढ़ाई में आपने डालना है। रात को अगर आप ओवरनाइट भिगोएंगे तो ये इस तरह से बारीक होंगे, वरना ये मोटे रह जाएंगे। और ब्लेंडर जग में आपने ब्लेंड करना है। 1.5 किलो दूध के अंदर मैंने इसको भिगो के रखा था, और अब तकरीबन 1.5 किलो ही दूध मैंने इसके अंदर और ऐड कर दिया है। आपने खालस दूध ऐड करना है। कोशिश करेंगे आपको खालस दूध मिल जाए, मलाई के साथ ऐड करना है, ताकि जो इसका टेक्सचर है वो अच्छा आ जाए। और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। और चीनी और घी, देसी घी, अंडे और बादाम हम लास्ट में ऐड करेंगे, फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। हलवा जो है हमारा छुहारों का वो तेज़ी के साथ पक रहा है। आपने दूध के अंदर ही इसको पकाना है। अगर आप इसमें खोया ऐड करना चाहते हैं तो जिस टाइम चीनी ऐड करेंगे ना, और घी ऐड करेंगे, उसके साथ फिर आपने इसमें चीनी ऐड कर लेनी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो हलवा हम बना रहे हैं छुहारे और गरी का, इसका जो दूध है बिल्कुल खुश्क हो गया, और अब ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में चला गया। तो अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करनी है, जितनी आप पसंद करते हैं, क्योंकि छुहारा भी मीठा होता है और दूध का टेस्ट भी मीठा होता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से मतलब जिस हिसाब से डालनी हो आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा। चीनी मैंने अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर ऐड कर दिया, और अब इस स्टेज के अंदर हम 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। इसके अंदर अंडा आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं बस 1 ही अंडा ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो 2 या 3 अंडे भी डाल लें। जैसे ही आप अंडा ऐड करें फ़ौरन ही आपने इसको पकाना है, ताकि जो अंडा है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए।
चीनी और अंडा ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं देसी घी, जो कि खालिस घर का देसी घी है, वो ऐड करूँगी। और अब तकरीबन इसकी मैं इतनी अच्छी बुनाई करूँगी कि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं और घी जो है वो बाहर निकल आए। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि जो हलवे की बुनाई है वो बहुत अच्छी सी हो चुकी है। और ये देखें, ये इस तरह से यकजान हो जाए, घी बाहर निकल आया है और बिल्कुल इसको आपने खुश कर लेना है। इसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़ेदार है। जिनके जोड़ों में दर्द रहती है, जिस्म में दर्दें रहती हैं और समझ नहीं आती कि किस तरह से कौन सी ऐसी ग़िज़ाई चीज़ वो खाएं कि उनकी जो दर्दें हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो बराए करम वो ये वाला हलवा बनाएं घर में और ज़रूर इस्तेमाल करें। सर्दियों में 1 या 2 दफ़ा तो ज़रूर बनाएं। सारी चीज़ें इसमें ग़िज़ाइयत वाली हैं। अब इसको हम ठंडा करके डिश आउट करते हैं और फिर हम इसको बादामों के साथ डेकोरेट करते हैं। तो चलिए अब हम इसको ठंडा करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा इसका क्लोज़ करके दिखाती हूँ। इस तरह का ये हलवा तैयार होगा, बिल्कुल सोन हलवे की तरह का इसकी शक्ल होगी और खाने में इतना कोई टेस्टी है ना कि जब आप 1 चम्मच लेंगे ना तो आपका दिल करेगा बार बार आप खाई जाएँ, खाई जाएँ, खाई जाएँ। जी तो नाजरीन, मज़ेदार सा हलवा जो छुहारे और गरी का आपके सामने बना है, ये मैंने डिश आउट कर दिया है। इसको मैंने डिश आउट करने के बाद इस तरह पीसीज में काट लिया। अब ये पड़ा रहेगा और पीसीज में ही मैं इसको रख दूँगी। जिसने खाना हो हल्का सा माइक्रोवेव करे, बिल्कुल हल्का सा गर्म करे, ज़्यादा माइक्रोवेव नहीं करना, नहीं तो ये ज़्यादा ही भुरभुरा हो जाएगा। बिल्कुल सोन हलवे की तरह इसका टेस्ट होता है, लेकिन बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार होता है। ऊपर से मैंने इसको बादामों से गार्निशिंग कर दिया। आपका दिल करे तो आप इसके अंदर मज़ीद मेवाजात भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसके टेस्ट को अकॉर्डिंगली ज़रूरत नहीं होती कि आप इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करें। बाकी इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहा करें और मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।